स्वागत है बाइबल वर्स चैनल में। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस स्थान पर हमारे प्रभु यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया, उसे खोपड़ी की जगह क्यों कहा जाता है? क्या यह केवल एक संयोग था या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छुपा है? क्या इसका संबंध सिर्फ एक पहाड़ी की आकृति से है या इसमें कोई गहरा आत्मिक अर्थ छिपा है? आज हम मत्ती 27 का 33 के आधार पर गोलगथा के इस रहस्य को जानेंगे। आइए इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत एक छोटी सी प्रार्थना करके करें। हे परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें सत्य को समझने की बुद्धि दी। आज जब हम गोलगथा के रहस्य को समझने के लिए तेरे वचन में गहराई से जाएंगे, तो कृपया हमारे मन और आत्मा को प्रकाशित कर, हमें सच्चाई से अवगत कर और हमारे विश्वास को और दृढ़ बना। यीशु के नाम में आमीन। गोलगथा का परिचय। गोलगथा एक ऐसा नाम जो पीड़ा, बलिदान और प्रेम की गवाही देता है। यह वही स्थान है जहां हमारे प्रभु यीशु मसीह ने संसार के पापों का बोझ उठाकर क्रूस पर अपने प्राण दे दिए। इसे खोपड़ी की जगह कहा जाता है। मत्ती 27 का 33 में लिखा है। लेकिन क्या यह केवल एक साधारण पहाड़ी थी या इसके पीछे कोई गहरा आत्मिक और ऐतिहासिक रहस्य छिपा था? यह पहाड़ी न केवल एक ऐतिहासिक स्थल थी, बल्कि यह मानवता के उद्धार का केंद्र बनी। यहाँ स्वर्गीय योजना पूरी हुई और पाप के अंधकार में डूबी दुनिया के लिए आशा का प्रकाश प्रकट हुआ। इस अध्याय में हम गोलगथा के नाम, स्थान, ऐतिहासिक संदर्भ और इसके गहरे आत्मिक अर्थ को समझने का प्रयास करेंगे। अध्याय 1, गोलगथा का ऐतिहासिक संदर्भ। पहला, भौगोलिक स्थिति और खोपड़ी की आकृति। गोलगथा यरूशलेम के बाहर स्थित एक पहाड़ी थी। इसे खोपड़ी की जगह कहा जाता था। मत्ती 27 का 33, इसका आकार दूर से देखने पर खोपड़ी जैसा प्रतीत होता था। यह स्थान मृत्यु और न्याय का प्रतीक था, लेकिन यीशु ने इसे उद्धार का स्थान बना दिया। दूसरा, रोमनों द्वारा दंड देने का स्थान। गोलगथा रोमी शासन के तहत अपराधियों को क्रूस पर चढ़ाने का सार्वजनिक स्थल था। यहाँ दंड क्रूर और अपमानजनक होता था ताकि लोग राजसत्ता से डरे। यीशु को भी अन्य अपराधियों की तरह यहाँ क्रूस पर चढ़ाया गया, जबकि उन्होंने कोई पाप नहीं किया था। उनका बलिदान इस स्थान को मृत्यु से जीवन की ओर बदलने वाला बना दिया। तीसरा, आदम की खोपड़ी की परंपरा। एक यहूदी मान्यता के अनुसार आदम की खोपड़ी इसी स्थान पर दफन थी। आदम के द्वारा पाप और मृत्यु संसार में आई। रोमियो 5 का 12, यीशु, जो दूसरा आदम कहलाते हैं, ने इसी स्थान पर मृत्यु पर विजय पाई। जहां आदम ने पाप किया, वहीं यीशु ने उद्धार का मार्ग खोला। चौथा, मूसा और इजराइल का संदर्भ। पुराने नियम में मूसा ने इजरायलियों के लिए कांसे का सांप ऊंचा उठाया था। गिनती 21 का 8 से 9 में लिखा है, जो कोई उस सांप को देखता था वह जीवित बचता था। यीशु को भी क्रूस पर ऊंचा उठाया गया ताकि जो कोई उन पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए। यूहन्ना 3 का 14 से 15। गोलगथा केवल दंड का स्थान नहीं था, ये परमेश्वर की उद्धार योजना का केंद्र था। आमीन। अध्याय 2, गोलगथा का आध्यात्मिक संदर्भ। गोलगथा केवल एक ऐतिहासिक स्थान नहीं है, बल्कि यह पाप, मृत्यु और उद्धार की गहरी सच्चाइयों को दर्शाता है। यही वह स्थान है जहां यीशु मसीह ने पूरी मानव जाति के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया। पहला, पाप और मृत्यु का प्रतीक। पाप की मजदूरी मृत्यु है। रोमियो 6 का 23 में लिखा है, गोलगथा हमें यह सिखाता है कि पाप हमें परमेश्वर से दूर करता है और इसका दंड मृत्यु है। लेकिन यीशु ने क्रूस पर हमारे स्थान पर यह सजा सह ली ताकि हम अनंत जीवन प्राप्त कर सके। दूसरा, उद्धार की योजना का परिपूर्ण होना। गोलगथा परमेश्वर की योजना का हिस्सा था। मैं तेरा सिर कुचलूंगा, उत्पत्ति 3 का 15 में लिखा है। यह भविष्यवाणी पूरी हुई जब यीशु ने क्रूस पर विजय प्राप्त की। उनका बलिदान अंतिम और पूर्ण था, जिससे हमें उद्धार मिला। तीसरा, क्रूस पर विजय। गोलगथा केवल मृत्यु का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह पुनरुत्थान की आशा का स्थान भी है। हे मृत्यु, तेरी जीत कहाँ रही? 1 कुरिन्थियों 15 का 55 से 57 में लिखा है, यीशु ने मृत्यु पर विजय प्राप्त की और अब जो कोई उनमें विश्वास करता है उसे अनंत जीवन मिलता है। आमीन। अध्याय 3,
गोलगथा का हमसे क्या संबंध है? पहला, क्रूस केवल दर्द और मृत्यु की कहानी नहीं, बल्कि उद्धार की कहानी है। गोलगथा केवल पीड़ा का स्थान नहीं, बल्कि उद्धार की पूर्णता है। यहाँ मृत्यु हार गई और अनुग्रह विजयी हुआ। दूसरा, कोई भी पाप इतना बड़ा नहीं कि परमेश्वर उसे क्षमा न कर सके। 1 यूहन्ना 1:9। यीशु का लहू हर दोष को धो सकता है। जो कोई पश्चाताप करता है उसे क्षमा और नया जीवन मिलता है। तीसरा, परमेश्वर की योजना हमारे लिए सर्वोत्तम है। यशायाह 55:8-9। जब लोग क्रूस को पराजय समझ रहे थे, परमेश्वर इसे विजय बना रहा था। हमें भी हर परिस्थिति में परमेश्वर की योजना पर भरोसा रखना चाहिए। चौथा, यीशु ने हमें स्वतंत्रता दिलाने के लिए अपना बलिदान दिया। गलातियों 2:20। क्रूस ने हमें पाप, भय और शैतान के बंधन से मुक्त किया। अब हम नए जीवन में चल सकते हैं। पांचवा, असली प्रेम बलिदान से प्रकट होता है। यूहन्ना 15:13। यीशु का प्रेम केवल शब्दों में नहीं, बल्कि बलिदान में प्रकट हुआ। उन्होंने हमारे लिए अपना जीवन दे दिया। छठा, यह स्थान हमें याद दिलाता है कि हमें भी अपने क्रूस को उठाकर चलना है। मत्ती 16:24। यीशु ने अपने अनुयायियों से कहा कि वे अपने क्रूस को उठाए। सच्ची अनुयायी वही है जो परमेश्वर की इच्छा को अपनाए। सतवा, यह हमें अनुग्रह और दया का संदेश देता है। गोलगथा हमें सिखाता है कि परमेश्वर हमें वह नहीं देते जो हम योग्य हैं, बल्कि वह जो उनके प्रेम से मिलता है। उनकी दया हमें नया अवसर देती है। आठवां, गोलगथा हमें आत्मिक परिवर्तन की ओर बुलाता है। यह हमें बुलाता है कि हम अपने पुराने जीवन को छोड़कर परमेश्वर के साथ नया जीवन जिए। यीशु का बलिदान हमें पवित्रता की ओर बढ़ने को प्रेरित करता है। नौवां, यीशु ने यहाँ से संसार को क्षमा का संदेश दिया। लूका 23:34। क्रूस पर भी उन्होंने अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना की। यह हमें सिखाता है कि हमें भी दूसरों को क्षमा करना चाहिए। 10वां, गोलगथा का क्रूस प्रेम और विजय का संदेश देता है। क्रूस केवल मृत्यु का प्रतीक नहीं, बल्कि परमेश्वर की असीम प्रेम और विजय का प्रमाण है। यीशु ने यहाँ पराजय को जीत में बदल दिया। आमीन। अध्याय 4, गोलगथा की गहरी आध्यात्मिक सच्चाई। पहला, गोलगथा का रहस्य। यह स्थान केवल एक पहाड़ी नहीं था, बल्कि यहाँ परमेश्वर की योजना पूरी हुई। दूसरा, बलिदान का अर्थ। यीशु का बलिदान हमें पापों से मुक्त करने और अनंत जीवन देने के लिए था। तीसरा, न्याय और प्रेम। क्रूस पर परमेश्वर का न्याय और प्रेम दोनों प्रकट हुए। चौथा, यीशु के अंतिम शब्द। यीशु के शब्द हमें परमेश्वर की इच्छा और अनुग्रह को समझने में मदद करते हैं। पांचवा, गोलगथा और पुनरुत्थान। क्रूस पर मृत्यु के बाद पुनरुत्थान ने साबित किया कि यीशु ही मार्ग, सत्य और जीवन है। छठा, क्रूस पर बहा लहू। यीशु का लहू हमारी आत्मिक शुद्धि और उद्धार का माध्यम बना। सातवां, विश्वासियों के लिए संदेश। गोलगथा हमें पूर्ण विश्वास और समर्पण का पाठ सिखाता है। आठवां, दया और अनुग्रह। यह परमेश्वर की असीम दया और अनुग्रह हम पर प्रकट हुआ। नौवां, क्रूस का बोझ। आत्मसमर्पण का अर्थ है अपने पापों को छोड़कर यीशु को अपनाना। 10वां, भविष्यवाणियों की पूर्ति। जो भविष्यवाणियां पुराने नियम में दी गई थी, वे क्रूस पर पूरी हुई। 11वां, संसार के लिए आशा। गोलगथा हमें सिखाता है कि परमेश्वर का प्रेम कभी समाप्त नहीं होता। इस अध्याय से हम सीखते हैं कि क्रूस केवल पीड़ा का प्रतीक नहीं, बल्कि मुक्ति, आशा और नया जीवन देने वाला स्थान है। आमीन। तो आइए हम अंतिम प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु यीशु, धन्यवाद कि तूने हमारे लिए क्रूस पर बलिदान दिया। तेरे प्रेम और बलिदान के कारण हमें उद्धार का वरदान मिला। हमें अपने जीवन में तुझे केंद्र में रखने की शक्ति दे। हमें अपने पापों से बचा और तेरी योजना में बने रहने का अनुग्रह प्रदान कर। यीशु के नाम में आमीन। क्या आपने कभी सोचा है कि यीशु ने आपके लिए क्या किया? क्या आप परमेश्वर के इस प्रेम को अपने जीवन में स्वीकार करने के लिए तैयार हैं? हमें कमेंट में अपना संदेश जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका हर लाइक और सब्सक्राइब परमेश्वर के वचन को और लोगों तक पहुंचाने में मदद करता है। आपके सपोर्ट से यह सेवा जीवित है। परमेश्वर आपको आशीष दे
और आपकी आत्मिक यात्रा को मजबूत बनाए। जय मसीह की।